कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। 18 दिसंबर को होने वाले विधानसभा घेराव के बारे में बात करते हुए कहा, उस दिन कांग्रेस का एक एक सिपाही बब्बर शेर की तरह खड़ा होगा। लाखों लोग लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देंगे। मोदी कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रस्ताव पास कर दिया गया है, उसको अब बिल पेश किया जाएगा। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, मोदी कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हुई है, कल प्रस्ताव पास हुआ है, इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से लागू नहीं होना चाहिए। हम लोग निश्चित तौर से ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं और ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला है। सर, सदन में हंगामा चल रहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग सोनिया गांधी का जो रिश्ता है उसको छुपाने के लिए आप जगदीप धनखड़ के ऊपर महाभियोग का अभियान लाना चाह रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, उसका क्या जवाब? नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक ही जवाब है कि अडानी जी का जवाब दे मोदी जी। मोदी अडानी के चेहरे हैं, सारा काम अडानी के लिए काम करते हैं, इसलिए पूरे देश की जनता जवाब चाहती है। इस नाते सदन नहीं चलने दिया जा रहा कि भाई अब जवाब दो, सारी जानकारी को बताओ कि अडानी के चक्कर में क्यों आप पूरे देश को बर्बाद किए जा रहे हो। सारे ठेके, सारे काम, सारे के सारे काम अडानी करेंगे, सीमेंट का काम वही करेंगे, सारे जितने भी बिल्डिंग का काम अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जितने बड़े ठेके हैं, आप महाकुंभ में भी आप देखेंगे जितने बड़े ठेके हैं सब गुजरात की कंपनियां कर रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरे देश का दुर्भाग्य है। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति हैं शेखर यादव जी, उनके ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है उसको लाने की तैयारी चल रही है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान ले लिया है। सर, आखिरी सवाल ये, सर, राहुल गांधी हाथरस गए थे, हाथरस में जो पीड़ित हैं तो उनसे मुलाकात की, 45 मिनट तक करीब उनसे मुलाकात की। उनका कहना ये है कि अभी भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो राहुल गांधी जी उनसे मिले हैं, तो क्या राहुल गांधी अब उनके मुद्दे को आगे न्याय दिलाने में कुछ और मदद करेंगे? देखिए, ऐसा है, राहुल जी और प्रियंका जी उनके यहाँ पहले भी गए थे। उनको जो सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। राहुल जी से उन लोगों ने बताया, राहुल जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने बुलाया था और कई नेताओं को लिखा था, उसमें राहुल जी को लिखा। जो राहुल जी गए और उनकी पीड़ा को समझा। मैं समझता हूँ कि राहुल जी, कांग्रेस परिवार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। आपने देखा होगा राहुल जी जहाँ भी जाते हैं उसके फॉलोअप में भी लोगों से पूछते हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले सुल्तानपुर गए थे तो रास्ते में उन्होंने एक मोची भाई की दुकान पर रुककर सारी चीज़ें देखी और उनको कुछ वहाँ ज़रूरत पड़ी तो उसको राहुल जी ने हम सबको निर्देश दिया था कि वो मोची भाई के यहाँ पहुँचे, तो वो सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा इसकी जानकारी। इसी तरह एक हमारे नाई भाई के यहाँ भी वो गए थे, उनको भी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उनकी भी मदद हुई। तो ये राहुल जी का स्वभाव है, नेचर है और वो निश्चित तौर से लोगों की मदद करते हैं। हम लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। सर, 18 दिसंबर को आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कितने कार्यकर्ता, कहां से कार्यकर्ता इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं? देखिए, 18 तारीख को पूरी ताकत के साथ हमारे कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक बब्बर शेर खड़ा है। बलिया से लेके गाजियाबाद तक, इस तरफ नेपाल बॉर्डर बहराइच से लेके झांसी तक पूरे एक एक कार्यकर्ता हमारे उस दिन लखनऊ के शहर में रहेंगे, क्योंकि ये अत्याचार, अन्याय लगातार ये सरकार कर रही है और उस दिन लाखों लाख लोग सड़क पर, पूरे लखनऊ की सड़कों पर रहेगा कांग्रेस कार्यकर्ता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। कैमरामैन साकेत के साथ मैं अंकुर त्यागी, दैनिक भास्कर।